दुनिया में कोई ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पिता के इसी मेहनत को दहलीज पर रख कर ऐसा गलत कदम उठा बैठते हैं जिसकी वजह से उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक बच्ची ही अपने पिता के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती है कि जिसकी वजह से वह बच्ची ही खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। आखिर जब लोगों के सामने कारण निकल के आता है और इससे सुनने के बाद वह एकदम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए यह वीडियो पहुंचाना भी काफ़ी लोगों के पास अनिवार्य है और आपकी वजह से ही आज यह वीडियो पहुंचेगा भी, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक और उसी का एक जाना माना शहर लगता है बेंगलुरु शहर, और ठीक उसी के ही भाटगढ़ सर्कल पड़ता है और ठीक कुछ दूर पर भाटल नागला रोड पड़ता है। उसी भाटल नागला रोड पे ही रहने वाले होते हैं जय कुमार जैन, अब जिनकी उम्र लगभग 41 साल के आसपास होता है, लेकिन कपड़ा के एक थोक विक्रेता भी होते हैं। अपने शहर में रहकर काफ़ी बड़े जो होते हैं नामी मामी व्यापारी बन गए होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है पूजा, अब जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। लेकिन जय कुमार जैन के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटी होता है और एक बेटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है राशि, जिसका काल्पनिक नाम है और जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। लेकिन राशि जो होती है अपने ही पास उसी बेंगलुरु शहर में एक इंटरनेशनल स्कूल होता है, उसी में जाकर मौके पर 10वीं में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन इधर जो छोटा बेटा होता है वह अपने ही पास स्कूल में जाकर वह भी एक अच्छे से कोर्स कर रहा होता है। लेकिन इधर जय कुमार जैन का जो परिवार होता है काफ़ी सुखीमय परिवार होता है, एक समृद्ध वाला परिवार होता है, रहीसी परिवार होता है। ऐसा सुख और स्वभाव जो होता है हर इंसान के मन में होता है कि ऐसा ही शौक स्वभाव हमें भी परिवार वाला मिल जाए, क्योंकि परिवार के जो लोग होते हैं काफ़ी सीधे साधे लोग होते हैं, लोगों से बताने में और बतियाने में बड़े ही स्वभाव के अच्छे होते हैं। इसीलिए उनका जो होता है अपना मान सम्मान अपने एरिया में काफ़ी तरीके से बना हुआ पड़ा होता है। जय कुमार जैन होता है, इसी की वजह से उनका जो व्यापारी जो धंधा होता है काफ़ी तरक्की पर बना हुआ होता है, और जिस वजह से उनके पारिवारिक खर्चा बेहतर तरीके ढंग से उसी की वजह से चल पाता था। जय कुमार जैन और साथ में उनकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा और उनके दोनों बच्चे मिलकर उसी परिवार के सहित होता बड़े समृद्ध से रह रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर में मौके पर एक व्यक्ति आता है और उसके हाथ में एक जो होता कार्ड होता है। उस कार्ड को उसी समय जय कुमार जैन के हाथ में देता है। तो उस कार्ड में मौके पर जब देखते हैं तो लिखा हुआ पड़ा होता है कि शादी है, और शादी का डेट भी निकल जाता है। वह देखते हैं जय कुमार जैन, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि वह जो न्योता आया उसका उनके खास रिश्तेदार किसी पांडिचेरी के ही इलाके के रहने वाले का था। और जय कुमार जैन तुरंत ही उसी समय उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर वहाँ से वापस भेज देते हैं। इधर जो होता है जय कुमार जैन अब उस रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन उस समय उनकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा और साथ में उनका जो अपना बेटा होता है मौके पर वही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जय कुमार जैन के पास उतना मौका नहीं था कि वह जाकर कहीं रिश्तेदारी में शामिल हो सके, और इसीलिए वह फैसला अपना बदलने के बाद जो होता है अब ठीक 17 अगस्त 2019 का ही वही लगभग जैसे ही अब शाम का टाइम हो जाता, शाम के टाइम में उनकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा और उनका जो अपना छोटा बेटा होता है साथ लेने के बाद तुरंत ही अब उसी समय जय कुमार जैन अपने ही कार में बैठाते हैं। कार में बैठाने के बाद ले जाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद तुरंत ही शाम के टाइम अपने घर चले आते हैं और खाना पीना खाकर आराम से अपनी बेटी के साथ जो होता है अपने अपने कमरे में दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का टाइम होता है उसी वक्त अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वह जो होते हैं जय कुमार जैन का रोज़ का जो होता है सोते वक्त जो होता है दूध उनका पीना अनिवार्य का रोज़मर्रा ज़िंदगी बन गया होता है।
लेकिन यह काम जो होता खुद उनकी जो प्यारी लाडली बेटी होती है अब जाकर वही इधर राशि कर रही होती है। अब राशि अपने पिता को दूध का गिलास देते हैं, पीत कर उधर समय जो होता है मौके पर सोने के लिए चले जाते हैं और राशि भी अपने कमरे में अब सो जाती है। अब लेकिन जैसे सुबह का यानी कि 18 अगस्त 2019 का ही सुबह का जैसे ही 7 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी बीच उनके जो अपने पड़ोसी होते हैं उनकी पड़ोसी की जो नज़र होती है वह जाकर जय कुमार जैन के मकान में पहुंचती है। तो देखते हैं उनका जो बाथरूम है उसी बाथरूम पे काफ़ी जो होता है घुएं उठ रहे थे और कुछ आग के लपटे उठ रहे होते हैं। पड़ोसी देखते हैं, देखने के बाद उसी समय मंजर को समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही लगते तो देखते हैं दरवाज़ा तो खुलता है, लेकिन दरवाज़ा के अंदर जो होता है राशि काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ लगाकर वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन तभी मौके पर उसी में से व्यक्त हो जाता है, फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर देता है और उसी समय जो राशि होती है राशि तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेजवा देती है। अब इसका सूचना पाने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है वहाँ फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है मौके पर पहुंच जाती है, घर के अंदर दाखिल हो जाती है। दाखिल होने के बाद पूरे कमरे को खिड़की को बुझाना शुरू कर देती है। लेकिन जब बुझाने लग जाती है तो उसी में से फायर ब्रिगेड का एक व्यक्ति होता है बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर बाथरूम में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है जो पूरी तरह से अर्जली हो चुका होता है। यह नज़ारा देखकर दरकमल कली के जो विभाग के जो व्यक्ति होता है वह भी एकदम शांत हो जाता है। लेकिन कुछ मिनट बीतते ही वह जो होता है राजा जी जो नगर थाना पड़ता है मौके पर वहाँ के एसपी साहब भी आ जाते हैं। आने के बाद कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद पूरे मंजर को समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह भी बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जय कुमार जैन का जो होता है डेड बॉडी मौके पर एकदम अर्जली अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है वहीं पर खड़ी इधर अब जय कुमार जैन की जो अपनी बेटी होती है राशि से पुलिस वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। तो राशि जो होती है पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने पिताजी अपने सुबह जो था नहाने के लिए बाथरूम में मौके पर गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट सर्किट की वजह से मौके पर आग लग गया, जिसकी वजह से वह झुलस गए और जब तक हम पहुँचते या बुझाते तब तक जो होता है उनकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन यह बात पुलिस सोचती है। सुनने के बाद वहाँ पर पागल में एक और व्यक्ति खड़ा होता है जो इधर जय कुमार जैन का ही पड़ोसी होता है परवीण कुमार, अब जिसकी उम्र लगभग वही 20 साल के आसपास होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता लगता है वह भी वही कह रहा है जो उस समय राशि कह रही होती है। पुलिस पूछताछ करने के बाद इधर कमरे का मुआयना करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है वहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है और फोरेंसिक टीम जो होती है वह मौके पर जाकर जय कुमार जैन के कमरे के अपने हिसाब से कुछ सबूत इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद किचन में आती है, अपने हिसाब से वहाँ भी सबूत इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने को पुलिस की जो टीम होती है इधर जय कुमार जैन के बॉडी को विक्टोरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भिजवा दिया जाता है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम होती है अब इस घटना को दोबारा जो है कमरे में जाकर निरीक्षण करती है। तो वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं मौके पर जब निरीक्षण कर रहे होते हैं उनको यह मामला बड़ा चम्मा भरा लगता है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने थाने तो लौट आती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह तो एक कपड़ा व्यापारी है, काफ़ी जाना माना है, क्योंकि इसकी घटना के सुनने की जो जानकारी होती है काफ़ी लोगों के वहाँ व्यापारियों के कान में पहुँच चुकी होती है और उनके पहुँचने की वजह से काफ़ी अफरा मच जाती है। काफ़ी लोग असहाय भी समझने लग जाते हैं, काफ़ी लोगों के मुँह से हाय भी निकल जाता है, इसलिए माहौल काफ़ी बिगड़ने के कगार पर पहुँच गया होता है। मौके पर राजा जी जो नगर के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं वह फैसला भी लेते हैं। फैसला लेने के बाद तुरंत ही 2 टीमों का गठन करते हैं और उन्हीं के द्वारा इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले कुछ मुखबिरों को भी लगाया जाता है। और मुखबिर जाने के बाद उधर जो होता है पुलिस की टीम अपने हिसाब से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर लेती है, लेकिन पुलिस के सामने जब मौके पर वहाँ जो एसपी होते हैं अपनी राय सबके सामने रखते हैं तो उनकी राय के हिसाब से लोगों को लगने लगता ज़रूर जो होता है इस केस में कुछ उलझा हुआ मामला लग रहा है। क्योंकि फोरेंसिक टीम जब उस समय सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उनके हाथ जो होता है इधर जय कुमार जैन का जो बेडरूम होता है उसी बेडरूम में जो उनका रजाई होता है मौके पर वह खून से लथपथ होता है, लेकिन दीवार जो होते हैं पूरी तरह से धोए हुए पड़े होते हैं और दीवार पर कुछ खून के धब्बे मिले हुए थे। अब पुलिस का जो होता है उस समय शंका जाहिर होने लग जाता कि बस करो, जो भी होगा कमरे में ही हुआ होगा, बल्कि इस केस को पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त दिखाने की कोशिश की जा रही होती। और पुलिस जो थी उसी समय सबसे बड़े मकसद में पड़ी रहती है और यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है जय कुमार जैन की हत्या किसने और क्यों करवाई और क्या कारण हो सकता है। तभी पुलिस के सामने जो होता है और ठीक दूसरे दिन ही दोपहर के टाइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पुलिस का जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है।
कि आखिर में झुलसने से पहले जय कुमार जैन की जो मौत होती है वह हो चुकी होती है और उनके गले पर काफ़ी तेजधार किसी नुकीले हथियार चलाए जाने का वार पाया गया होता है। अब पुलिस का जो शंका होता है अब पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए दोबारा जय कुमार जैन के घर आती है। जब आती है तो उसी समय उनकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा भी होती है और उनका छोटा बेटा भी होती है। पुलिस उनसे भी कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है कुछ खबरियों के ऊपर दबाव मारती है। तब उन्हीं खबरियों के द्वारा पता चल जाता है कि साहब असल में घटना के वक्त जो होता है उनके घर में सिर्फ एक ही युवक मौजूद होता है, वह कोई और नहीं होता, वह पड़ोस का ही रहने वाला परवीण कुमार होता है। लेकिन साहब यहाँ तक पता चला कि परवीण कुमार और साथ में याद होती है मौके पर राशि के बीच आए दिन प्रेम प्रसंग चल रहे होते हैं और उसकी जानकारी जाकर जय कुमार जैन को लगा होता है, जिसकी वजह से इधर राशि की हर दिन पिता को लेकर झगड़े तकरार हो देते हैं। हो सकता है यही कारण हो। और पुलिस जैसे राशि के बारे में इतनी सी पता पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दोबारा राशि के जब घर पहुंचती है तो राशि तो वहीं होती है। राशि से पुलिस कुछ पूछताछ करती है, लेकिन तुरंत ही पुलिस की टीम राशि का मोबाइल नंबर ले लेती है। लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और निकालने की वजह से उस CDR डिटेल में एक नंबर बार बार दिखाया जाता है। जो घटना वाले दिन यानी कि 17 अगस्त के पूरे दिन लगभग 22 से 23 से ज़्यादा बार उस नंबर पर बात किए गए होते हैं। लेकिन पुलिस जब उस नंबर का जांच पड़ताल करती है पता लगता है उस नंबर पर इधर राशि कई महीनों से लगातार बात कर रही है। और पुलिस का जो शंका होती है उन्हें बदल जाता है कि बस करो, यह लड़का कोई और नहीं है, यह परवीण है। पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर किए परवीण और साथ में राशि को अपने कस्टडी में लेने के लिए उनके घर पर जाती है। तो दोनों तो घर पर मिलते हैं। पुलिस की टीम उनको थाने ले आती है। लाने के बाद उनसे जब पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद कुछ तो पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करती है। लेकिन पुलिस जब अपना पुलिसिया अंदाज इधर जो था राशि और परवीण कुमार के सामने दिखाती है, दिखाने के बाद बिना देर किए उसी समय राशि जो होती है अपने प्रिय जो पिता होते हैं जय कुमार जैन की बड़ी बेरहमी से हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के लाती है इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में उसी कर्नाटक जो राज्य पड़ता है उसी का जो बेंगलुरु शहर पड़ता है उसी में एक जाना माना इंटरनेशनल स्कूल होता है। उसी स्कूल में पढ़ने वाली होती है राशि। लेकिन हाँ उसी स्कूल में पढ़ने वाला भी होता है परवीण कुमार। लेकिन परवीण कुमार जो होता है उस समय जो होता है पूजा के साथ दूसरे क्लास में अब BCom के फर्स्ट ईयर का कोर्स भी कर रहा होता है। लेकिन परवीण कुमार जो होता है इधर जय कुमार जैन का ही दूसरे ब्लॉक का ही रहने वाला होता है, पड़ोस का रहने वाला होता है। इधर जय कुमार जैन के पड़ोस के रहने की वजह से काफ़ी करीबी होता है। लेकिन परवीण कुमार के जो अपने पिता होते हैं काफ़ी रहेल दिल के भी होते हैं। मौके पर वो जाकर एक निजी कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन निजी कंपनी काम करने की जो मालिकाना जो हक होता है उनको नहीं मिला हुआ था। लेकिन कुछ साल पहले जो होता है मौके पर उनको कंपनी की वजह से निकालने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से उनको इनाम का ऑफ़र दिया जाता है। इनाम का ऑफ़र जो होता है इधर परवीण कुमार के जो पिता होते हैं स्वीकार कर लेते हैं। उनको काफ़ी सारे लाखों में पैसे मिल जाते हैं। लेकिन उस पैसे को लेकर जो होता है ले जाकर अपने ही पास एक बैंक होता है उसी बैंक में जो होता है परवीण कुमार के नाम से जमा करवा देते हैं। लेकिन उस पैसे के काफ़ी सारे ब्याज आते और इस पैसे से उनका घर परिवार पूरी तरह से चल पाता था। परवीण कुमार जो होता है अपने पिता का इकलौता बेटा होता है। इकलौता बेटा होने के नाते परवीण कुमार जो होता है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी जो मुलाकात होता है यह जाकर ठीक घटना से मात्र 5 साल पहले उसी ही कॉलेज में अब जाकर राशि से हो जाता है। लेकिन राशि के सामने जैसी परवीण पहुंचता है, पहुंचने के बाद परवीण जब राशि को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना सा हो जाता है। क्योंकि 5 साल पहले जो होता है इधर राशि मौके पर 5वीं में पढ़ रही होती है। लेकिन इधर जो होता है अब यह जाकर 8वीं में पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब मुलाकात होता है तो उस समय बचपना होने के नाते सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहता है। लेकिन दोस्ती का जो रिश्ता होता है धीरे धीरे इस तरह बढ़ जाता है कि जैसे ही क्लास आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल जाता है। समय के हिसाब से जो राशि की खूबसूरती होती है पूरी तरह से बढ़ती चली जाती है और इसी का फ़ायदा होकर परवीण कुमार जो होता है फ़ायदा उठा जाता है। उठाने के बाद हर दिन कहीं ना मॉल कहीं ना मार्केट में घुमाने के लिए निकल पड़ता और निकलने की वजह से हर दिन लेट पहुंचती इधर राशि, जिसकी वजह से इधर राशि के जो पिता होते हैं जय कुमार जैन को काफ़ी चिंता होने लगता है कि आखिर हमारी बेटी कहाँ पढ़ाई करने चली जाती है, इतनी लेट क्यों हो जाती है। लेकिन हर बार जो होती इधर अपने पिता को अपनी पढ़ाई करवा देती, जिसकी वजह से जय कुमार जैन अपनी व्यस्तता की वजह से वह समय नहीं दे पाते और इधर अपनी फ़ायदा उठाकर राशि जो होती ज़िंदगी जीने लग जाती। लेकिन जब भी घर पर होती तो राशि मोबाइल पर दिन भर चैट में किसी न किसी थ्रू लगी रहती थी। लेकिन जब शाम के टाइम जय कुमार जैन अपने कमरे पर आते तो अपनी बेटी को हर बार मोबाइल पर
मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उनको उनके मन में कुछ शंका होने लगता है और इसी शंका की वजह से अपनी बेटी के ऊपर उसी दिन से निगाह रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है परवीन कुमार और साथ में राशि का जो प्रेम प्रसंग होता है, ऐसे चलते चलते लगभग पूरे का पूरा 4.5 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। और लेकिन जब हो जाता है तो इसी बीच राशि जो होती है, राशि अपने पिता से बोल के यहाँ निकल जाती है कि पिताजी हमारी कुछ सहेली है, हमारी कुछ सहेलियों का जो टूर है कहीं दूर लगा हुआ है और हो सकता है हम 4 से 5 दिन बाद वापस लौटें। यह बोलकर अपने पिता से वहाँ तो राशि निकल जाती है, लेकिन उधर फ़ोन करती है, परवीन को साथ लेती है और साथ लेने के बाद तुरंत ही मुंबई चली जाती है। मुंबई जाने के बाद परवीन के साथ मिलकर मौके पर जाकर फ़ोटो शूट करवाती है। और लेकिन जब फ़ोटो शूट करवाती है वहाँ पर जाकर कुछ मौके पर प्रमोशन भी करवा लेती, फैशन में भी अपने डिज़ाइन की प्रेशन करवा लेती है, क्योंकि वह फैशन लिए भी बहुत रखती थी, नए नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती थी और उसी में शामिल हो जाती है। लेकिन इसकी जो सूचना होती है राशि अपनी जो माँ होती है पूजा को हर बार दिया करती थी कि इस समय हम कहाँ हैं। ऐसी जो होती है अपने आशिक से मिलकर मौके पर अपने घर आती है, लेकिन उस समय उसके जो रंग रूप है काफ़ी बदल जाते हैं। तो उसी बीच जय कुमार जैन के कुछ अपने दोस्त होते हैं, उन्हीं की जो बेटी होती है इधर जाकर अब राशि की सहेली होती है, लेकिन उन्हीं दोस्त के द्वारा जय कुमार जैन को पता चल जाता है कि हमारी जो अपनी बेटी होती है जो ठीक 4 दिन कहीं बाहर गई हुई थी, तो उस दिन अपने ही इलाके का जो पड़ोसी का रहने वाला होता परवीन के साथ जो होता है वह पूरे समय जाकर बम्बई में बिताई। यह बात जैसे इधर सुनते हैं, सुनने के बाद जय कुमार जैन एकदम भन्ना जाते हैं। भन्नाने के बाद अपने कमरे में आते हैं। आने के बाद उसी समय राशि से जब पूछताछ करते हैं तो राशि का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ सा जाता है और उसी समय अपना ही बेल्ट निकालते हैं के बाद फिर उसी से उसके शरीर पर कई बार प्रहार करते हैं। प्रहार करने की वजह से इधर जो होती है अब राशि बेहोश सी हो जाती है। होते वक्त जो होता है जब होश में आती है तो राशि अपने पिता के सामने कहने लग जाते हैं कि पिताजी हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया है कि हमने कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया और आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। जिसने भी आपके कान भरे हैं वह पूरी तरह से हमारे परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन यह बात सुनते हैं जय कुमार जैन भी अपनी बेटी की बात पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनको भी शंका बैठा रहता है और उसी शंके को और इजहार में बदलने के लिए वह कोशिश भी करते हैं। और लेकिन जब कोशिश करते हैं तो उनकी जो बेटी होती है एक दिन शाम के टाइम में अपने घर से कहीं चली जाती है और इसी शंके की वजह से उनका जो शंका होता है और बढ़ जाता है। बस करो परवीन से मिलने के लिए गई होती है। उसी समय जय कुमार जैन परवीन के कमरे पहुँचते देखते हैं। जय कुमार जैन पहुँचते ही परवीन तो नहीं दिखाई देता, उनको पूरा शंका हो जाता, बस करो अब कहीं ना कहीं हमारी बेटी को लेकर गया। लेकिन जब रात का 2 बजे के पास होता है तो उसी बीच राशि जो होती है अपने कमरे पर आते ही जय कुमार जैन अपनी बेटी को पूछताछ शुरू कर देते हैं, वहीं पर पिटाई भी कर देते हैं। उनको पूरा यकीन हो जाता है, जब यकीन हो जाता है तो बस करो पहरा भी लगा बैठते हैं। लेकिन इधर जब परवीन को पता चलता है कि असल में राशि का जो मोबाइल होता है वह मोबाइल उसके जो अपने पिता होते हैं जय कुमार ने मोबाइल छीन लिया है। पता पाते ही परवीन अपने मार्केट में जाता है, वहाँ अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल लेता है और लेकर इधर अब राशि को पकड़ा देता है और राशि उसी थ्रू अब आए दिन फ़ोन पे लगी रहती है, क्योंकि राशि जो होती है परवीन के प्यार में इस तरह अंधा हो जाती है कि ना उसको अपने परिवार दिखाई देता, ना अपने पिता की इंसानियत दिखाई देता है। हर दिन फ़ोन पे लगी रहती है। लेकिन इसकी जानकारी दोबारा जाकर जय कुमार जैन को जब लगता है, लगने के बाद तुरंत अपनी बेटी का मोबाइल लेता है, तोड़ ताड़ फिर रख देते हैं और रखते हैं। तो इसकी जानकारी जाकर अब इधर जो होता है दोबारा परवीन को लग जाता है। जब परवीन को लगता है तो इधर जो होता है तुरंत ही एक अहम फैसला लेता है और इसी फैसले के तहत जो होता है राशि भी मिल जाती, कहने लग जाती कि हमारे पिता को हमारे रोड में जो अड़ंगा बन रहे उनको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ ताकि हम पकड़े भी ना जाएँ। यह समझने के बाद भी परवीन कुमार हामी तो भर लेते। भरने के बाद दोनों उसी दिन से घटना से मात्र 1 महीने पहले जो होता है इस प्लान में अच्छे से षड्यंत्र के तहत जो होता है काम को अंजाम देने के लिए लग भी जाते हैं और बड़े ही एक शातिर तरीके से एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है वो उसी दिन से टीवी पर या मोबाइल में हर दिन जो होता है क्राइम सीरीज़ देखना शुरू कर देते हैं और उसी के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। कभी कोई फिल्में देखते हैं, लेकिन हाँ इनका अभी भी मिलना जुलना जो होता है मॉल में जारी रहता है। अपने मिलने जुलने का जो स्पेंड होता है अच्छे समय से तो कर लेते हैं, लेकिन तभी जो होता है अच्छे समय का इंतजार करते करते इनको भी अच्छे समय देख भी जाता। और ठीक अब 17 अगस्त 2019 को ही जैसे राशि की जो अपनी माँ होती है पूजा, अपना जो छोटा भाई होता है मौके पर पंडुचेरी के ही रिश्तेदार के यहाँ जब गए हुए थे, तो उस समय अब जो होती है राशि समझ जाती कि हमारे पिता अब घर पर अकेले, उसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसी समय जो होता है परवीन से फ़ोन पर बात कर लेती। कई बार बात करते हैं, लेकिन जब शाम के टाइम
जय कुमार जैन मौके पर अपने पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर अपने घर आते हैं। आते ही जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खा तो लेते हैं राशि के साथ, लेकिन अपने कमरे जब सोने के लिए जाते हैं तो उसी वक्त जो होता है जय कुमार जैन को रोज़ शाम को दूध पीने की बहुत ही आदत होती है। और इसी आदत में जो होता है इधर अब जाकर राशि फ़ायदा उठा जाती है। मौके पर दूध लेती है, लेकिन उसी दूध की गिलास में जो होता है काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। वह नींद की गोली ले जाकर मौके पर दूध सहित जय कुमार जैन के हाथ पकड़े, लेकिन जय कुमार जैन उस गिलास को दूध समझ के तो पी जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उनको काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। लेकिन नींद की जो अवस्था होती है, मौके पर जाकर राशि चेक करती है, लेकिन जब पता लगता है कि अब हमारे पिता को होश शेष नहीं है तो उसी समय प्रवीण कुमार के पास फ़ोन कर देती है। प्रवीण कुमार जैसी खबर पाता है तुरंत ही उसी समय अपने हाथ में एक तेजधार हथियार लेकर पहुँच जाता है। और जब पहुँचता है इधर राशि भी कमरे में अपने पिता के पास जाती है। और पास जाने के बाद प्रवीण भी साथ जाता है। दोनों मिलकर उसी समय एक तेजधार हथियार लेते हैं। लेने के बाद प्रवीण अपने हाथ में उसी हथियार से अब इधर जय कुमार जैन के गले पर काफ़ी वार करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे तो ब्लड बह जाते हैं। और उसी समय जय कुमार जैन की तो मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो होता है उसी समय अब इधर राशि और प्रवीण कुमार बेडरूम से डेड बॉडी को खींचते हुए ले जाते हैं बाथरूम में। अब बेडरूम में जो होता है पूरी तरह से जो अवस्था खून का होता है पूरी तरह से सफाई करते हैं और ले जाकर जितने भी कवर होते हैं खोल के गद्दे होते हैं ले जाकर बढ़िया से वॉशिंग मशीन में धो देते हैं और ले जाकर फैला भी देते हैं। फैलाने के बाद जो होता है पूरे कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं। लेकिन सुबह का जैसे ही अब 6:30 बजे के आसपास टाइम होता है और उसी बीच इस घटनाक्रम से बचने के लिए तुरंत इधर जो होती है राशि एक साथी तरीके से प्लान बनाती है और उसी में प्रवीण भी शामिल हो जाता है। कैसे ना तैसे कर इस घटना से बचा जाए। और इसी के लिए जो होता तुरंत ही राशि उसी समय अपनी मार्केट में जाती है। जाने के बाद वहाँ पेट्रोल पंप होता है, उसी से एक जर्किन पेट्रोल पंप लेती है और ले आने के बाद अपने पिता की जो बॉडी होता है बाथरूम में रखती है। रखने के बाद उसी बॉडी पर वही केरोसिन डालकर मौके पर आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो आग के लपटे होते हैं मौके पर बाथरूम से बड़ी तेज़ी से उड़ते हैं। इसके धुएं आस पड़ोस के से आग के लपटे काफ़ी लोगों को दिख भी जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को जब लगती है, फायर ब्रिगेड को लगती है। लगने के बाद पुलिस के सामने पूरी तरह से खुलासा भी हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है इधर राशि और साथ में प्रवीण कुमार के दहली पर जब आता है और जिसकी खबर जो होता है जाकर इधर राशि की जो अपनी माँ होती है पूजा और प्रवीण कुमार के अपने घर परिवार वाले होते हैं, वह सुन के अपनी बेटी की पालन पोषण पर विश्वास नहीं करती कि आखिर हमारी ज़िंदगी में यहाँ कैसी गलती हो गई। लेकिन राशि जो होती है राशि तो उस समय पता चल जाता है कि हमारे पिता का मौके पर संस्कार किया जा रहा है, सूचना भी है। लेकिन राशि उस समय अपने आप से शर्मिंदा होकर वहाँ नहीं जाती। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है राशि और साथ में प्रवीण कुमार को ले जाकर वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट की जो टीम होती है तो मौके पर प्रवीण कुमार को वहाँ कोर्ट में पेश करवा देती। कोर्ट में इधर प्रवीण कुमार के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता और राशि को वहाँ के मजिस्ट्रेट के थ्रू ही बाल मंदिर ही भेज दिया जाता है सुधार गृह में। और पुलिस की टीम होती है जब इस घटना के बारे में सारी जानकारी पाती वह भी सुनकर एकदम दंग सा रह जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों जब भी जिसके भी सामने यह सच्चाई आती है वह सुनने के बाद एक तो अपनी बेटी के ऊपर से विश्वास भी हटा देता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।